हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा कर रहे श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय नंबर 29 के ऊपर, जिसका नाम है नारद तथा राजा प्राचीन बरही के मध्य वार्तालाप। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था? कल तो नहीं, काफी दिनों पहले हमने क्या पढ़ा था? कुछ समय से हमारी तबीयत ठीक नहीं चल रही है तो हम लाइव नहीं कर पा रहे हैं, और कुछ कार्यक्रम भी बीच में आ जाते हैं, उस कारण से लाइव नहीं हो पाता। तो हमने जितने भी दिन पहले पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा सुनाई राजा प्राचीन बरिशद को, और उन्होंने बताया पुरंजन नाम का एक राजा था और एक स्त्री से वो आसक्त हो गया, और कैसे कैसे वो स्त्री उसको एक 9 द्वारों वाली नगरी में मिली और वहां पे वो फंस गया, और फिर काल कन्या आई, यवनों का राज हुआ, और कैसे करके पुरंजन ने अपना शरीर छोड़ा। फिर आगे हमने कथा सुनी कि वो जो पुरंजन था वो एक अपनी पत्नी के विषय में अंतिम समय में सोच रहा था, तो मृत्यु के समय पे स्त्री चिंतन करने के कारण अगले जन्म में स्त्री बन गया। फिर उसकी शादी हुई, फिर जिस पुरुष से शादी हुई वो पुरुष भी मर गया, तो फिर वो उसके साथ सती होने की सोचने लगा। तब वहां एक ब्राह्मण आया, उसने उसको ज्ञान दिया और उसकी आंखें खुल गई। तो ये कथा जब नारद जी ने सुनाई तो राजा प्राचीन बरी कहते, नारद जी कथा तो आपने बहुत बढ़िया सुनाई, पर मुझे समझ में कुछ नहीं आया। कथा समझ में आ गई, पर उसमें से मुझे सार क्या ग्रहण करना है, उसमें से मुझे बातें क्या सीखनी है, वो मुझको समझ नहीं आ पाया। आप कृपा कीजिए, मुझे थोड़ा समझा दीजिए। तब नारद जी ने कहा, मैं तुमको डिटेल में बताता हूँ। कथा के अंदर 9 द्वारों वाली नगरी कौन थी, पुरंजन कौन था, काल कन्या कौन थी, सब कुछ मैं तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। तो नारद जी इस चैप्टर के अंदर डिटेल में बता रहे हैं राजा प्राचीन बरही को। तो आइए हम पढ़ते हैं इसी श्रृंखला में श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद अध्याय 29 और श्लोक संख्या 40 से हम प्रारंभ करेंगे। 4.29.40। हे राजन, नारद जी कह रहे हैं, हे राजन, जिस स्थान में शुद्ध भक्त विधि विधानों का पालन करते हुए तथा इस प्रकार से नितांत सचेष्ट रहते हुए एवं उत्साह पूर्वक भगवान के गुणों का श्रवण एवं कीर्तन करते रहते हैं, उस स्थान में यदि किसी को अमृत के निरंतर प्रवाह को सुनने का अवसर प्राप्त हो तो वह जीवन की आवश्यकताएं, भूख तथा प्यास भूल जाएगा और समस्त प्रकार के भय, शोक तथा मोह के प्रति निश्चेष्ट हो जाएगा। तो वही वाली बात कह रहे हैं कि अगर इस संसार के अंदर किसी भी व्यक्ति को कृष्ण कथा रूपी अमृत पीने को मिल जाए तो वो भूख प्यास भी भूल जाएगा। वो बस उस कथा को श्रवण करना चाहेगा। मुझे तो बस रात दिन आप कथा सुनाते जाइए, कथा सुनाते जाइए, ऐसा हो जाता है। आगे नारद जी कह रहे हैं, क्योंकि बद्ध जीव सदैव भूख तथा प्यास जैसी शारीरिक आवश्यकताओं से विचलित होता रहता है, अतः उसे भगवान की अमृत वाणी सुनने का अनुराग उत्पन्न करने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं कि भक्ति करनी चाहिए, कई लोग कहते हैं भक्ति कोई दिन भर भक्ति थोड़ी ना करनी होती है। भक्ति भी करो, भक्ति भी जरूरी है और भी काम जरूरी है। अब ये थोड़ा ना दिन भर तुम बस माला लेके बैठे रहोगे, हरे कृष्णा करते रहोगे, ऐसे थोड़ा ना होता है। काम भी करना है, पैसा भी कमाना है, खाना भी है, बहुत कुछ करना है, ये सब भी तो जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। तो आप अगर कहते हो कि भक्ति है ये बुढ़ापे में है, अभी हम बच्चे हैं, हमारा काम है पढ़ाई करना, अपने माँ बाप का ध्यान रखना, फिर हम जवान होते हैं तो जवान लोग कहते हैं हमारा काम है अपना कर्म करना, अपने परिवार का पालन करना, बच्चे पैदा करना। और फिर जब कोई व्यक्ति थोड़ा चौथेपन में आने लगता है, अधेड़ उम्र हो जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को काबिल बनाना, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना, अपनी बेटियों की शादी करना। ये मेरा काम है समाज से जो मैंने लिया, अब समाज को देने का समय आया। फिर जब बुढ़ापा आ जाता है, जब मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, तब वहां पे कहते हैं अब हम क्या करें, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। भगवान का नाम मुंह से लेते हैं तो मुंह में से दांत निकल के गिर जाते हैं। अब क्या मुंह से भगवान का नाम लेंगे? कभी कमर में दर्द, कभी हाथों में दर्द, दिन भर तो डॉक्टरों के चक्कर। तो कैसे हम कह सकते हैं कि बुढ़ापे में भक्ति होगी? और यहाँ पे जो बात की जा रही विशेष रूप से आप देखिए, अगर मान लीजिए 100 साल का जीवन काल है किसी का, ठीक है, 100 सालों में से लगभग 50 साल तो सोने में हमारे बीत जाते हैं।
क्योंकि दिन के 24 घंटे में से लगभग 12 घंटे हम रेस्ट करते ही करते हैं। 8 घंटे तो प्रॉपर रेस्ट होता है, 3-4 घंटे भी कहीं बैठ जाते, सुस्ताते हैं हल्का, कहीं नहीं करते तो कभी कभी ज्यादा भी कर लेते हैं। कभी बीमार पड़ जाते तो 4-5 दिन हमारा 20-20 घंटे का, तो मतलब ले दे के हमारा जो एवरेज है वो इतना निकल जाता है। 50% हम जीवन में रेस्ट ही करते हैं। और बुढ़ापे का समय और ले ले तो 50 साल बचे। शुरुआत के जो 20 साल हैं, ठीक है, वो तो केवल खाने में, खेलने में, घूमने फिरने में, दुनिया को जानने में, इन सब चीजों में निकल जाते हैं। रहे हमारे पास 30 साल। 30 साल में से जो आखिरी के 20 साल आने वाले हैं वो तो बस खांस खांस के मरने में ही निकलने वाले हैं। ले देकर बचे बीच के 10 साल। 10 साल जो होते हैं उसमें भी हमें दुनिया भर के काम याद आ जाते हैं। उसमें भी हमें यहाँ जाना है, वहां जाना है, नौकरी करनी है, ये करना है, सो करना है। तो इस 10 साल के अंदर से भी जो है 5 साल हमारे निकल ही गए। 5 साल मतलब आधा समय लगभग उन समय में। तो अगर हमने वो कितने बचे 5 साल, 100 सालों के अंदर केवल 5 साल का समय बचा, परसेंटेज अगर निकालो तो कितनी बचेगी? 5%। अपने जीवन का केवल 5% समय हम भगवान के भजन को देने के लिए निकाल सकते हैं। दैट इज मैक्सिमम। ये मैक्सिमम है जो दे सकते हैं, देते नहीं हैं, दे सकते हैं 5% केवल। और उतने में भी लोग क्या कहते हैं? ताने मारते हैं। दिन भर बस पूजा पाठ करते रहते, दिन भर भक्ति करते रहते हैं, तो कुछ काम धंधा ही नहीं है, पागल हो गए हैं, ये हो गए हैं। जो काम हम 95% कर रहे हैं उसको नहीं देखेंगे, 5% केवल अपना, वो भी भक्ति को लोग देते नहीं है। और उतने में हम कहते हैं हमें भगवान के दर्शन करने हैं, हमें तो स्वर्ग में जाना है, हमें तो भगवान के धाम जाना है। जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति है। तो खाक कृष्ण प्रेम मिलेगा। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंतेउ राम मुख आवत नाही। करोड़ों करोड़ों ऋषि मुनि जो हैं बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अंत समय पे भगवान राम का नाम नहीं आता मुख पे। और हम 5% केवल अपने जीवन में भक्ति करके सोचते हैं कृष्ण नाम ले लेंगे और भगवान के धाम पहुंच जाएंगे। जैसे कोई लॉलीपॉप है, हमारे मुंह में कोई डाल देगा और हम आराम से चूसेंगे उसको। इतना आसान नहीं है भगवत प्राप्ति जितना हमने सोच रखा है। तो यही बात यहाँ पे नारद जी कह रहे राजा प्राचीन बरही को। खाने पीने के अंदर ही लोगों की इतनी रुचि होती है कि भक्ति का तो नाम ही नहीं लेते। जैसे कहा है ना, जिसका भोजन सरस होता है उसका भजन नीरस हो जाता है, और जिसका भजन सरस होता है उसका भोजन नीरस हो जाता है। जिसको खाने पीने में स्वाद आ रहा है ना, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, मैं तो खाने पीने में ही स्वाद आता है, तो हमारा भजन जो है बड़ा फीका होता है, भजन करने में स्वाद नहीं आता। और जो सच्चे भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त, जो बैठ के हरि नाम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक एक मंत्र के एक एक शब्द में उनको इतना आनंद मिल रहा होता है, इतना रस मिल रहा होता है, उनका भोजन बड़ा नीरस होता है। ध्यान से देखेंगे तो खाना पीना बड़ा सादा सा होगा, ज्यादा तड़क भड़क पसंद नहीं करेंगे। हम कहेंगे चाट वाले भैया थोड़ा मसाला डाल, थोड़ी और मिर्ची डाल, और अच्छे से डाल, मिक्स कर इसको, और ये प्याज का छौंक डाल, ये डाल, वो डाल, और फिर हम बड़ा मजा आ गया। तो इतना सरस भोजन करोगे तो खाक तुम्हारा महामंत्र होगा। फिर जब कैसे करेंगे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरे, हरे राम राम राम। ऐसे हमारा भजन होता है। कहाँ हमारा भजन होगा? तो ध्यान रखना इस बात का, अगर भजन को हमें सरस करना है तो भोजन में तो थोड़ा सा हमें नीरस होना पड़ेगा। भोजन हमको थोड़ा सा सादा करना पड़ेगा। सादा जीवन उच्च विचार, वैष्णवों का यही आचार। हे राजन, ये बात ये बता रहे हैं कि उन्हें भगवान के भक्ति करने के लिए समय नहीं मिल पाता। समस्त प्रजापतियों के पिता परम शक्तिशाली ब्रह्मा जी, शिव, मनु, दक्ष तथा मानव जाति के अन्य शासक, प्रथम कोटि के ब्रह्मचारी सनक, सनातन इत्यादि चारों परम साधु, मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु तथा वशिष्ठ जैसे महर्षि तथा स्वयं मैं नारद, ये सभी महान ब्राह्मण हैं जो वैदिक साहित्य पर अधिकार पूर्वक बोल सकते हैं। तो हम लोग अथॉरिटी हैं, हम लोग अधिकार पूर्वक वैदिक साहित्य पे बोल सकते हैं। मतलब कि अगर कभी कोई डिबेट हुआ तो फिर अगर कोई हमें कोट कर दे, हम में से किसी की पुस्तक से कोट कर दे, तो उसके आगे कोई डिबेट नहीं करेगा, हमारी वाणी पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता, क्योंकि हम परम कोटि के ब्राह्मण हैं। और आगे क्या कह रहे हैं? हम सब तप, ध्यान तथा ज्ञान के कारण अत्यंत शक्तिशाली हैं। हमारे पास शक्ति बहुत ज्यादा है, हमने तपस्या बहुत की है, हमने ध्यान बहुत लगाया है, और ज्ञान भी हमारे पास बहुत है। इस कारण हम अत्यंत शक्तिशाली भी हैं।
तो भी भगवान को साक्षात देखते हुए और अन्वेषण करने पर भी हम उनके विषय में पूर्णतः नहीं जानते। हम लोग जो वैदिक अथॉरिटी है, जिनके पास बहुत शक्ति है, हम भी भगवान को नहीं जान सकते। ये बात आप समझ जाइए राजा प्राचीन बरही। आप ये मत सोचना कि मैं आपको कोई कथा सुनाऊंगा और आप कृष्ण को जान जाओगे। आपको मैंने कथा सुन ली, अब मैं जान गया कृष्ण कौन है, उनकी लीला कैसे होती है। अरे कृष्ण की लीला को तो हम भी नहीं समझ सकते, वैदिक अथॉरिटी। और ये मूर्ख कहते हैं कृष्ण ने रासलीला क्यों किया, कृष्ण ने मक्खन चोरी क्यों किया, कृष्ण ने नहाती हुई स्त्रियों के कपड़े क्यों चुराए। अरे कृष्ण तो कोई भगवान हो ही नहीं सकता, वो तो माँ के पेट से पैदा हो रहा है। भगवान तो कोई महाकाल है, भगवान तो कोई ब्रह्म है, भगवान तो कोई शिव बाबा है जो कृष्ण के अंदर घुस गया था, उसने फिर गीता का ज्ञान दिया। अगर कृष्ण ही गीता के ज्ञान देने वाले होते तो कृष्ण चोरी करके क्यों खाते। अरे मूर्खों, नारद जी कह रहे हैं मैं कृष्ण की लीला नहीं समझ सकता, तो तुम कैसे समझोगे? तुम किस गाय का गोबर हो? तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, कृष्ण की लीला ये है वो है। जो वेद पढ़ने वाले वेदज्ञ हैं ये कहते हैं हम वेद को मानते हैं, हम कृष्ण को भगवान नहीं मानते, वेद ही भगवान है। हम तो वेद को, यज्ञ को भगवान मानते हैं, हम कृष्ण राम को भगवान नहीं मानते। हाँ, कोई दैवी आत्मा थी, कोई बहुत महान योगेश्वर थे, हम मानते बहुत बड़े आदमी थे, लेकिन आपके ऐसे कहने से कोई बात बनने वाली नहीं। क्योंकि वेदों के जो सबसे ज्यादा ज्ञाता व्यक्ति हैं, जिनको सबसे अधिक वेदों का नॉलेज है, नारद जी, वो कह रहे हैं मैं कृष्ण को नहीं समझ सकता हूं। तो तुम कैसे समझोगे भाई? कैसे तुम किस उस पे आके, अकड़ में आके बोलते हो हम कृष्ण को भगवान नहीं मानेंगे, हम उनको स्वीकार नहीं करते। तो ऐसी बात करने वाले लोग जो होते हैं ये लोग किसी काम के नहीं। इनकी बातें हमें नहीं सुननी, हमें नारद जी की बात सुननी है। नारद जी कहते हैं कृष्ण को हम नहीं समझ सकते। और आगे नारद जी क्या कह रहे हैं? अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद देव पूजा से परम शक्तिशाली भगवान को समझने में कोई सहायता नहीं मिलती। कह रहे हैं आप किसी भी देवता की पूजा कर लो, आप कोई भी वैदिक यज्ञ कर लो, आप कितने भी ध्यान तपस्या लगा लो, आप किसी भी मंत्र का जप कर लो, आप कितने भी व्रत आदि रख लो, आप कितने भी वैदिक अनुष्ठान कर लो, किसी से भी आपको भगवान को समझने में मदद नहीं मिलने वाली। ये नारद जी कह रहे हैं। आप कितना भी ज्यादा अभिमान कर लीजिए, बड़े बड़े रावण, हिरण्यकश्यप भी हुए, उन्होंने भी भगवान की सत्ता को नहीं माना। हम देखते हैं ना, रावण से बढ़कर तो कोई 4 वेदों का ज्ञाता था नहीं, या हिरण्यकश्यप से बढ़कर तो कोई तपस्या किया नहीं। हिरण्यकश्यप ने पता है कैसी तपस्या की? ऐसे खड़े हुए थे 60,000 साल तक, पूरे शरीर के अंदर दीमक लग गई, शरीर खत्म हो गया, अंदर से सारा का सारा मांस, मज्जा, खून सब समाप्त, केवल हड्डियों का ढांचा खड़ा हुआ था हिरण्यकश्यप का, तो भी उसकी तपस्या भंग नहीं हुई। ऐसे ऐसे बड़े बड़े तपस्वी और ज्ञानी, ये भी भगवान की सत्ता को नकारते थे, इन्होंने भगवान को नहीं माना। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम भगवान को समझ गए? कुछ शास्त्र पढ़ के, 4-5 किताबें हमने पढ़ ली और हम कहते हैं कृष्ण भगवान नहीं है, हमारे गुरुजी भगवान हैं, हमारे गुरुजी बड़े चमत्कारी बाबा हैं, उनकी शरण में तुम आओ। है उन गुरुजी, वो गुरुजी कहते हैं गोलगप्पे खा के तुम पे कृपा हो जाएगी और चटनी पकौड़ी खा के तुम पे कृपा हो जाएगी। या एक नए गुरुजी आए, वो कहते हैं कृष्ण ने ज्ञान नहीं दिया गीता का, गीता के ज्ञानदाता तो महाकाल थे, हरि आए हरियाणा में। ये सब बातों से काम चलेगा नहीं। जो कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं करता वो व्यक्ति समझ ले कि वो व्यक्ति धूर्त है, सीधी सी बात। ऐसा व्यक्ति गुरु तो क्या, वो तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है। अनंत वैदिक ज्ञान के अनुशीलन तथा वैदिक मंत्रों के लक्षणों से विभिन्न देवताओं की पूजा के बावजूद, बड़े बड़े देवताओं की भी अगर आप पूजा कर लो तो भी आपको कृष्ण के विषय में ज्ञान नहीं हो सकता। कृष्ण मतलब बहुत ही पहुंची हुई बात है, बहुत टेढ़ी खीर है। कृष्ण की लीलाओं को समझना ये देवताओं के लिए भी नामुमकिन है। देखो ना, इंद्र भी चकित रह गए, इंद्र से भी तो गलती हो गई ना, इंद्र कृष्ण को नहीं पहचान पाए। उन्होंने कहा ये छोटा सा 5 साल का बच्चा ये मेरी पूजा रुकवाएगा, इसकी इतनी हिम्मत। इंद्र को क्रोध आ गया, और क्रोध आ गया तो संवर्तक डुबा दो पूरी ब्रजभूमि को। संवर्तक बादल पूरा जो है बारिश बरसा रहा है और ब्रजभूमि में बाढ़ आ गई। तो भगवान ने क्या किया, छोटी सी अपनी इस छोटी सी उंगली के ऊपर पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर दिखा दिया इंद्र को। तो बड़ा गुमान करता है, देख मेरी शक्ति के नजारे। और इंद्र को आना पड़ा, झुके इंद्र कृष्ण के आगे। ब्रह्मा जी से गलती हो गई,
ब्रह्मा जी कृष्ण के बछड़े और गाय चुरा कर ले गए अपने धाम में। देखता हूं ये नंद का छोरा जो है ये भगवान है भी कि नहीं। कृष्ण भगवान ने सारे के सारे गाय बछड़ी का एक सेट पूरा ही बना दिया संसार में। अब ब्रह्मा जी आके देखते, अरे ये तो मैं अभी चुरा के ले गया था, यहाँ पे कैसे घूम रहे। फिर ऊपर जाके देखा तो वहां पे भी है, नीचे भी है। ब्रह्मा जी परेशान हो गए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूँ, लगता है मेरी बुद्धि थोड़ी चकरा गई। ब्रह्मा जी घर गए तो गार्ड कहता है कौन हो तुम। कहता है गार्ड मैं ब्रह्मा हूं। कहता है असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे, तुम कौन हो। कहता है अंदर। फिर अंदर झांक के देखा तो अंदर दूसरे ब्रह्मा है और वो उनको देख के ऐसे आंख मार रहे हैं। और ब्रह्मा कहते बाप रे बाप ये क्या हो गया। कहता है असली ब्रह्मा मैं हूं। तो गार्ड कहता है असली ब्रह्मा ने कहा था अगर ये ब्रह्मा कहे ना मैं हूं तो इसको 2 थप्पड़ मारना। तो ब्रह्मा कहते मेरे को थप्पड़ मारेगा तू। कहते हाँ। वो थप्पड़ मारने हैं। ब्रह्मा जी जाके भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम करने चले गए। बड़े बड़े देवता भगवान को पहचान नहीं पाए, उनसे गलती हो गई। तो ये जो छोटे मोटे बेचारे मनुष्य हैं इनसे तो गलती हो ही सकती है ना। अगर किसी के गुरुजी कहते हम भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हो गई गलती। पर कृष्ण जरूर इनको अकल देंगे। फिर ये जेलों में चक्कियां पीसते हुए दिखेंगे, कुछ दिख रहे हैं कुछ दिखेंगे, ऐसा ही होगा इनका हाल। अनंत वैरी ज्ञान के अनुशीलन। हाँ आगे क्या है, जब मनुष्य पूर्णतः भक्ति में लगा रहता है तो अहेतु की कृपा प्रदर्शित करने वाले भगवान उस पर कृपा करते हैं। ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देता है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान को हम समझे कैसे। ज्ञान से भगवान को समझ नहीं सकते, ध्यान से नहीं समझ सकते, तपस्या से नहीं समझ सकते, किसी मंत्र के जाप से नहीं समझ सकते, किसी देव पूजा से नहीं समझ सकते, तो आखिर समझे कैसे। कोई रास्ता है। कहते हैं हाँ रास्ता है। जैसे भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं भक्त्या माम अभिजानाति यावन जश्चास्मि तत्वतः। अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि मैं कौन हूं तो भक्ति के द्वारा जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति के द्वारा मैं जैसा हूं वैसा जाना जाता हूं। भगवान को जानने के बहुत तरीके हैं। आप निराकार रूप में जान सकते हो, आप उन्हें साकार रूप में भी बहुत सारे देवताओं के रूप में जान सकते हो। आप कह सकते हो शिव जी परम भगवान है, देवी परम भगवान है, सरस्वती परम भगवान, निराकार परम भगवान है, अल्लाह परम भगवान है, जेहोवा परम भगवान है, जूडा परम भगवान है, दुनिया भर की बातें। पर कृष्ण कहते जैसा मैं हूं अगर वैसा जानना है, एज इट इज जानना है मुझको, तो मेरी भक्ति करनी पड़ेगी। भक्त्या माम अभिजानाति। तो जो व्यक्ति भक्ति में लगे रहते हैं, नारद जी कह रहे हैं, वो भगवान को समझ जाते हैं। और ऐसे अवसर पर जागृत भक्त सारे भौतिक कार्यों तथा वेदों में वर्णित अनुष्ठानों को त्याग देते हैं। जो सचमुच में भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो वेदों की भी परवाह नहीं करते। वेदों में जो नियम बताए हैं, जो बातें बताई हैं, वो हमारे लिए, हम मनुष्यों के लिए। हम तो भी छोटे लेवल के लोग हैं ना, हम तो कोशिश कर रहे हैं भगवान को समझने की। पर जो पहुंच जाते हैं बहुत हाई लेवल पे, जैसे कोई बाबा जी लेवल पे चले जाते हैं या कोई महाराज के सन्यासी के लेवल पे चले जाते हैं, ऐसे जो भक्त हैं उनको वेदों की बातें मानने की भी आवश्यकता नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि भक्तों को जरूरत नहीं होती इन सब नियमों की। ट्यूसडे को बाल नहीं काटना, वेडनेसडे को कपड़े नहीं धोना, या इस दिन ये नहीं करना, उस दिन तुलसी को संडे को जल नहीं देना। ये सारे नियम हमारे लिए होते हैं, ये शुद्ध भक्तों के लिए नहीं होते। पर समस्या ये होती है जैसे भी थोड़ी बहुत भक्ति हम करने लगते हैं, हम कहते हैं हम तो भक्त हो गए, हम तो भक्त है, हमारे लिए ये सब नियम अब नहीं लागू होंगे। अरे तुम खाक भक्त हो गए। 1 साल पहले तक तो तुम्हारी दांत के अंदर हड्डियां अटकी होती थी जानवरों की, और तुम कहते हो हम भक्त हो गए। अभी जुम्मा 4 दिन तो होते नहीं हमको हरे कृष्ण जपते हुए, और हम कहते हैं हम तो भक्त हो गए, हमारे लिए ये सब नियम नहीं। ये सारे नियम हमारे लिए हैं मगर शुद्ध भक्तों के लिए नहीं है। हम ये ना कहें हमारे गुरु महाराज ऐसा करते हैं तो हम भी ऐसा करेंगे, वो तो शुद्ध भक्त है। प्रभुपाद जी ने तो ऐसा नहीं किया, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे, उनके लिए नहीं थे। हमारे लिए ये सब नियम लागू होते हैं। आगे कह रहे हैं राजा बर्हिष्मान, तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए, भले ही वे कर्ण प्रिय क्यों ना हो अथवा आत्म सिद्धि के लक्ष्य प्रतीत होते हो। तुम्हें चाहिए कि इन्हें कभी भी जीवन का चरम लक्ष्य ना समझो। तो नारद जी कह रहे हैं प्राचीन बरही, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, आप ये सकाम कर्मों में, सकाम पूजाओं में मत पड़ना। ये संस्कार करना, ये गंडमूल संस्कार, ये इनकी पूजा, ये उनकी कथा, इनका व्रत, ये सब में मत पढ़ना। ये सकाम पूजाएं जो हैं ये आपके लिए अच्छी नहीं है। नारद जी कह रहे हैं गलती से भी मत पढ़ना। क्या कह रहे हैं? तुम्हें अज्ञानवश कभी भी वैदिक अनुष्ठानों या सकाम कर्मों को अपनाना नहीं चाहिए।
जैसे हम लोगों की आदत क्या होती है, जब भी पूजा पाठ करने की बात आती है तो हमें पंडित जी याद आते हैं। और पंडित जी का मतलब होता है जो मंदिर में रहते हैं और पंडितानी भी रहती है और अपना जीवन निर्वाह करने के लिए वो थोड़ी पंडिताई कर लेते हैं, कुछ हाथ वाथ देख लेते हैं, थोड़ा बहुत रिश्ते वाले कर देते हैं और हल्का फुल्का कुछ मंदिर वंदिर चला लेते हैं, उसमें कुछ पूजा कर लेते हैं, उनको हम पंडित जी मानते हैं। ये जो पंडित जी होते हैं नॉर्मली भारत के अंदर ये क्या होते हैं, ये होते हैं सकाम कर्मी होते हैं। ये विभिन्न पूजाएं व्रत उत्सव हमें बताएंगे और हमें उसके अंदर बताएंगे आपको ये करने से ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा। गलत ये भी नहीं है, बात ये सही कहते हैं, पर हमारे लिए अच्छा नहीं। क्योंकि अगर हम इनसे सकाम पूजाएं करवाएंगे, हम किसी फल की प्राप्ति के लिए इन यज्ञों को करेंगे तो उस फल को प्राप्त करने के लिए संसार में दोबारा आना पड़ेगा। मान लीजिए आपने 100 अच्छे काम किए, 100 पूजाएं की, तो उनमें से 50 का तो आपको रिजल्ट मिल गया इस जन्म में, 50 रह गई तो उन 50 को झेलने के लिए आपको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। और दोबारा जन्म लेने का मतलब है माँ के गर्भ में 9 महीने फिर से उल्टा लटकना पड़ेगा, वही कीड़े काटेंगे, वही गर्मी, वही मलमूत्र मुंह में जाएगा, फिर माँ के गर्भ से निकलने के बाद फिर वही चेन चलेगी। बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सब सीखना पड़ेगा दोबारा से, फिर एग्जाम होंगे, फिर टेस्ट होंगे, फिर इसमें बीमारियां भी होंगी, कभी माता निकल जाएगी, कभी आंखें आ जाएंगी, कभी ज्वर हो जाएगा, कभी निमोनिया, कभी टाइफाइड, दुनिया भर की। तो कहने का मतलब है ये जो सकाम पूजाएं हैं ये हमें कर्म बंधन में फंसा देती हैं। एक तरह से देखा जाए तो बुरी नहीं है पर कम अच्छी हैं। जो होशियार होगा, जो सोचेगा कि मुझे दोबारा जन्म नहीं लेना, मुझे अब बस भगवान की प्राप्ति करनी है, वो इन पूजाओं में नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सी पूजाएं करेगा, वो वैष्णवों के पास जाएगा, वो वैष्णवों से पूछेगा आप बताइए क्या करना चाहिए। वैष्णव कहेंगे हम बताते हैं, कभी भी तुम्हें किसी सकाम पूजा में नहीं लगना, तुम बस कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण का नाम जपो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कई लोग तो कहते हैं आप इस्कॉन वाले ना पागल कर देते हो, या कोई अगर नया नया जुड़ जाए तो कहेगा तुम इस्कॉन वालों के पास मत जाया करो। तो वो लोग क्या करते हैं ना, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो किसी देवी देवता को नहीं मानते, वो लोग नास्तिक होते हैं, वो लोग हिंदू नहीं होते, ऐसा बोलेंगे वो। क्योंकि हम उन्हें अलग अलग देवताओं के पूजाओं के लिए बोलेंगे नहीं, क्योंकि वो फंस जाएंगे उससे। हम कहते बस कृष्ण नाम का जाप करो, कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करो, बस हरे कृष्ण जपो। कहेंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है, अगर उन्हें पता होता तो वो बताते। उन्हें पता ही नहीं शनि की छाया क्या होती है, मंगल की माया क्या होती है, ये सब का उनको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए वो कहते बस एक महामंत्र उन्होंने रट लिया, वही सबको बताते फिरते हैं, उनको ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं इतनी। तो तुम उनके पास मत जाया करो, मेरे साथ चलो, मैं एक पंडित जी के पास तुम्हें ले जाऊंगी, वो बहुत अच्छे से तुम्हें बड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया चीजें बताएंगे। लोगों को लगता है बहुत कुछ बता दो ना तो बहुत अच्छी है, और ये केवल एक महामंत्र बता दिया, बस इस महामंत्र का जप करो, तो उन्हें लगता है इनको कुछ आता नहीं है। इनको महामंत्र बस एक मंत्र इनको आता है, बाकी सारे इतने सारे वेद शास्त्रों में मंत्र इनको आते ही नहीं, इन्होंने कभी सीखे ही नहीं। लोग ऐसा सोचते हैं, पर ये बात सही नहीं है। वैष्णव जो होते हैं वो हमें वही रास्ता बताते हैं जिससे हमारी मुक्ति के रास्ते खुलते हैं, हम मुक्त होते चले जाते हैं संसार से। और जो स्मार्ट ब्राह्मण होते हैं, जो ऐसे पंडित होते हैं, वो हमें वो पूजाएं बताते हैं जिससे हम और बंधते चले जाते हैं, बंधन में फंसते चले जाते हैं। ये अंतर होता है। और अगर कोई कहे कि एकमात्र कृष्ण का नाम जपने से थोड़ा ना भगवान मिल जाएंगे, खाली गीता पढ़ने से थोड़ा ना हो जाता है, सारे पुराण जो अलग अलग लिखे हैं क्या गलत है क्या ये? तो उनको बोलो हिंदुओं को बचाने वाले सबसे बड़े जो हुए हैं वो आदि शंकराचार्य जी हुए हैं। शंकराचार्य जी अगर ना होते तो आज हिंदुओं का नाम ना होता। बुद्धिस्ट इतने ज्यादा फैल गए थे, पूरे भारत के अंदर बुद्धिज्म हो गया था। उस समय पे आदि शंकराचार्य जी जो शिव जी के अवतार थे वो इस संसार में प्रकट हुए और उन्होंने 4 मठ स्थापित किए 4 कोनों में भारत के, जो कि 4 धाम के नाम से जाने जाते हैं। सच्चा हिंदू वही माना जाता है जो 4 धाम यात्रा जीवन में एक बार जरूर करता है मरने से पहले। उनके बनाए हुए 4 धामों में, जिसमें बद्रीनाथ जी आते हैं, जगन्नाथपुरी आती है, द्वारका धाम आता है, रामेश्वरम आता है। तो उन शंकराचार्य जी ने कहा है, क्या कहा है? गीता महात्म्य में शंकराचार्य जी कहते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। तो शंकराचार्य जी तो नहीं कह रहे बहुत सारे मंत्र पढ़ो, बहुत सारा, कहते एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक शास्त्र पढ़ो। अगर कल्याण चाहते हो, मैं बताता हूं, एक शास्त्र पढ़ो। पूरे विश्व के लोगों को कह रहे हैं, सारे दुनिया वालों, एक शास्त्र पढ़ो, देवकी पुत्र गीतम।
उस देवकी के पुत्र का गाया हुआ गीत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। ये भी कह सकते थे भगवत गीतम, तो लोग कहते भगवत गीता तो बहुत सारी है मार्केट में, कहते नहीं, वो ब्रह्म वाली और वो शिव बाबा वाली, वो वाली महाकाल वाली नहीं, देवकी पुत्र गीतम, जो देवकी के पुत्र ने गाई है वो गीता पढ़ो, देवकी पुत्र गीतम। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक देवता की पूजा करो। अगर तुम कल्याण चाहते हो, देवकी पुत्र एव, देवकी के पुत्र की पूजा करो। एको मंत्र से तस्य नामानी यानी, अगर एक मंत्र जपना है जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके तो तस्य नामानी यानी उसका नाम जपो, देवकी के पुत्र का नाम जपो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, अगर तुम समझना चाहते हो कोई ऐसा कर्म हमें बताओ, कोई ऐसी पूजा बताओ, कोई ऐसा व्रत बताओ, कोई ऐसी तपस्या बताओ जिससे हमारे मुक्ति के रास्ते खुल जाए, तो कहते हैं तस्य देवस्य सेवा, देवकी के पुत्र की सेवा करो। देवकी के पुत्र के मंदिर में जाओ, देवकी के पुत्र के लिए व्रत रखो, देवकी के पुत्र की इच्छा के लिए, उसकी खुशी के लिए तपस्याएं करो, व्रत त्योहार करो। तो हम तो वही बता रहे जो शंकराचार्य जी ने बताया। तो तुम इस्कॉन वाले हिंदू नहीं हो, और शंकराचार्य जी हिंदुओं के आज भी सरताज माने जाते हैं जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की थी। तो लोग तो बोलेंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, हमें उनकी बातों में आना नहीं। हमें बस ये ध्यान रखना है देव की पुत्र ही हमारे मुक्ति के रास्ते खोल सकते हैं। मुक्ति के दाता तो मुकुंद होते हैं, श्री कृष्ण होते हैं। मुक्ति तो कोई देवता नहीं दे सकते, क्योंकि स्वयं मुक्त नहीं है। देवता भी कभी कभी क्रोध करते हुए दिखते हैं और परेशान होते हुए दिखते हैं, लेकिन मुकुंद जो हैं वो हमेशा हंसते रहते हैं, स्माइलिंग फेस, केवल बस बंसी बजाते रहते हैं। बंसी बजाने का मतलब एंजॉय, हमेशा एंजॉय करते रहते हैं। तो यही बात यहाँ बता रहे हैं, बुद्धिमान जो होगा वो इन सकाम पूजाओं में नहीं पड़ेगा और अपने जीवन का चरम लक्ष्य भगवत प्रेम को ही मानेगा, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति को मानेगा। अल्प ज्ञानी मनुष्य, अब सुनो, नारद जी बताएंगे उन लोगों के लिए जो कहेंगे प्रभु जी आपकी बातें अच्छी हैं, बहुत बढ़िया बात कह रहे हो, एकदम लॉजिकल, पर हमारा मन नहीं मानता। हम तो बचपन से वो पूजाएं करते आए, हमारे घर में तो बचपन से ये सब होता है, हमें वही कल्चर पसंद है। तो उनके लिए नारद जी क्या कह रहे हैं, अल्प ज्ञानी मनुष्य, अल्प ज्ञानी मनुष्य वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। जो कम बुद्धि वाले होते हैं उनको अल्प ज्ञानी कहते हैं, जिनका ज्ञान कम होता है। अल्प ज्ञानी जो मनुष्य होते हैं, बुद्धू नहीं कहा उन्हें, बेवकूफ नहीं कहा, कम बुद्धि वाले हैं। बुरी बात नहीं, पर कम अच्छी बात है, ठीक है। उनको कह रहे हैं वो वैदिक अनुष्ठानों को ही सब कुछ मान बैठते हैं। उन्हें लगता है बस हमने वेदों की अनुष्ठान कर लिया, हमने ये पूजा कर ली, वो त्योहार कर लिया, हमारा काम हो गया। उन्हें यह ज्ञान नहीं कि वेदों का प्रयोजन अपने निजी धाम घर को जानना है जहां भगवान निवास करते हैं। अपने असली धाम में रुचि ना रखकर वे मोहग्रस्त होकर अन्य धामों की खोज करते रहते हैं। नारद जी कह रहे हैं तुम्हारा घर कहाँ है, तुम ये तो बताओ। वेदों की तुम बातें मानते हो, रहने वाले कहाँ के हो। जैसे कभी भी हम कहीं बाहर जाते हैं तो कोई बड़ा बुढ़ा मिल जाता है तो पहला प्रश्न ये पूछता है रहने वाले कहाँ के हो। या कहीं पे भी हम बाहर कहीं कॉलेज में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं या मंदिर में भी आते हैं तो सब पूछते हैं आप कहाँ के रहने वाले हो। तो नारद जी आज पूछ रहे हैं तुम रहने वाले कहाँ के हो, कहाँ तुम्हारा घर है। हम कहें हम तो इलाहाबाद के, हम तो जम्मू के, हम तो किश्तवाड़ के हैं, हम तो तमिलनाडु के हैं, हम तो गुजरात के, हम तो दिल्ली के हैं। तो नारद जी कहेंगे तो शरीर है तुम्हारा, आत्मा कहाँ की निवासी है, कहाँ तुम्हारा जन्म हुआ था ये बताओ। हम कहेंगे आत्मा का तो बार बार यहीं पे जन्म मृत्यु हो रहा है, जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु। कहते नहीं, ये जन्म मृत्यु के चक्कर से पहले कहाँ थे, कहाँ पे तुम पैदा हुए थे, कहाँ तुम्हें बनाया गया था, तुम्हारे भगवान ने तुम्हें कहाँ बनाया था। तो समझने की बात नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। बच्चा वहीं का बताएगा जहां उसकी माँ ने उसको पैदा किया था, तो जहां माँ का घर है वहीं उसका घर होगा। तो हमारे पिता भगवान श्री कृष्ण ने हमें कहाँ प्रकट किया था, धाम में ही तो किया था। वो वैकुंठ धाम, वो गोलोक धाम, वहां के हम निवासी हैं। भगवान ने क्या किया था, हमें अपने शरीर से पहली बार अलग किया था। और हम जब भगवान के शरीर से अलग हुए थे, हमारी जो पहली सत्ता बनी थी वो यही थी, जीवेर स्वरूप होएले कृष्णेर नित्य दास, भगवान के दास के रूप में हमें प्रकट किया गया था। तो वो ही तो हमारा घर हुआ ना। फिर वहां से बड़ी लंबी स्टोरी कैसे हम नीचे गिरे, पर गिर गए, जैसे तैसे हमने कुछ अपराध किया, हम नीचे गिर गए।
अब हम नीचे गिर गए, अब हम क्या कर रहे हैं, अपने घर की खोज कर रहे हैं। और नारद जी कहते हैं तुम पड़ोसियों के घर को क्यों अपना घर समझते हो? विभिन्न देव देवताओं की पूजा तुम करके उनके धामों में जाते हो तो वो तुम्हारा घर थोड़ना है, वो तो उनका घर है और वो खुद भी नश्वर है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोक को जाते हैं, जो राक्षसों की पूजा करते हैं वे राक्षसों के लोकों में जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के लोक में जानते हैं, किंतु हे अर्जुन जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे धाम को आते हैं। इसका मतलब देवता में और भगवान में अंतर है। तभी कहा देवलोक को नहीं जाते, वो मेरे धाम में आते हैं। मतलब मैं देवता नहीं हूं, मैं परम भगवान हूं। फिर अर्जुन कहेगा ठीक है, फिर चूज कर लेते कहां जाना है, पासा फेंकता हूं अभी, एक आया तो देवताओं के यहां चला जाऊंगा, 6 आया तो आपके यहां। कहते नहीं, अगले श्लोक में कहते हैं देवी देवताओं के लोक में क्या होता है, वहां पे जाके क्षीण पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, वहां जाके जब तुम्हारे पुण्य क्षीण हो जाएंगे फिर से तुम्हें इस संसार में आना पड़ेगा। और जब प्रलय आएगी, प्रलय के समय पे उन देवताओं के ही लोक ही समाप्त हो जाते हैं, ब्रह्मा की ही मृत्यु हो जाती है। जब ब्रह्मा की ही मृत्यु हो जाती है तो सारा ब्रह्मांड ही नष्ट हो जाता है। फिर ये इंद्र चंद्र सूर्य शनि इन सब के तो लोग सब जो है बर्बाद हो जाते हैं। उस समय पे ये सारे के सारे मेरे दिव्य शरीर में आके रेस्ट करते हैं और फिर जब मैं दोबारा सांस छोड़ता हूं फिर से ब्रह्मांड बनता है, फिर से इनके लोग बन जाते हैं। ये होता है इनके साथ में। तो अर्जुन कहेगा फिर आपके घर में क्यों आऊं? कहते हैं फिर भगवान अपने बारे में बताते हैं। भगवान कहते हैं मेरे परम धाम में क्या होता है ये भी बता देता हूं तुमको। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। अर्जुन मेरा जो धाम है ना वहां जाके कभी वापस नहीं आना पड़ता। मेरे धाम में ना तो सूर्य की आवश्यकता न चंद्रमा की आवश्यकता है, वो तो स्वयं चिन्मय धाम है, उसके तो तुम कल्पना ही नहीं कर सकते। ये सब के सब जो है निचले स्तर के धाम, इनकी तो उनके साथ कोई तुलना ही नहीं। इसलिए तुम्हें मेरे धाम में आना, वही तुम्हारा परमानेंट एड्रेस है। वहां जाने के बाद तुम्हें कभी लौटना नहीं पड़ेगा इस संसार में। वैकुंठ में आओ, वैकुंठ जगत में आओ, गोलोक धाम में आओ। तो वही बात नारद जी कह रहे हैं, उस धाम को छोड़ के और आप लोग जो सकाम पूजाएं करना चाहते हो, अलग अलग देवी देवताओं के व्रत उत्सव रखते हो, आप लोग क्यों पड़ोसियों के धाम में जाना चाहते हो? ये तो स्वयं ही नश्वर है, इन धामों में क्यों जाना? भगवान के धाम जाओ ना, कृष्ण की पूजा करो ना, भगवान की भक्ति करो ना, क्यों तुम संसारिक में चीजों में पड़ते हो? ये बात नारद जी यहां बता रहे। आगे नारद जी क्या कहते हैं, हे राजन, देखो क्यों बता रहे, राजा प्राचीन बरही जो है वो सकाम पूजाओं में लगे हुए थे, इसलिए नारद जी उनको कन्विंस कर रहे हैं कि हो सकता है थ्योरेटिकल बात समझ में ना आए तो थोड़ी लॉजिक दे के बात कर रहे हैं, थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ। वहां पे जाना है क्यों जहां से वापस आ जाना पड़े? तो वहां क्यों नहीं जाते हो जहां से तुमको वापस नहीं आना पड़ेगा? तो वो सोचेगा हाँ भाई लॉजिक तो सही है। आगे देखो और समझा रहे हैं, हे राजन, सारा संसार कुशों के तीखे अग्रभाग से ढका है और इस कारण तुम्हें अभिमान हो गया है क्योंकि तुमने यज्ञों में अनेक प्रकार के पशुओं का वध किया है। तो राजन तुमने यज्ञ के अंदर बहुत सारे पशुओं का वध किया, इसलिए तुम्हें झूठा ही अभिमान हो गया। जो व्यक्ति पशुओं की बलि चढ़ाता है, पशुओं का वध करता है, जो नॉनवेज खाने वाला होता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उसको समझ में नहीं आएंगी बातें, उसको ये सब भागवत की ये सब समझ में ही नहीं आएगा, उसके सिर के ऊपर से निकलेंगी ये बातें और कहेगा छड्डो कहां इन चक्करों में पड़ गए, अपना खाओ पियो माल मूल लाओ, थोड़ा मजा करते चलो, गेड़ी मारते हैं, ऐश करते हैं, ऐसी बात करेगा। उसको थोड़ा बोलोगे भगवान, हाँ भगवान भगवान बहुत अच्छा, भगवान करेंगे, सुबह सुबह जाएंगे, ट्यूसडे को जाएंगे बालाजी के। ट्यूसडे को हम मांस को छूते भी नहीं, हम हाथ भी नहीं लगाते। ट्यूसडे और सैटरडे हमारा फिक्स है। ट्यूसडे को हम किसी को छेड़ते नहीं, बाकी दिन हम किसी को छोड़ते नहीं। ये उनका चक्कर होता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने कहा भी था कि जब नवरात्रे आते हैं तो ये क्या करते हैं हिंदू, 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते हैं, बाकी दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। इनका यही चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना हमको, कह रहे नारद जी, दिमाग जो है भ्रष्ट हो जाती, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अपनी मूर्खतावश तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि भगवान को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय भक्ति है। मूर्खों, तुम्हें इतना नहीं पता लग रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए बलि काम नहीं आएगी। तुम एक माँ को उसी का बेटा मार के खिला रहे हो, तुम कुछ तो अकल लगाओ। सारी सृष्टि क्या है? ये सारी सृष्टि वसुंधरा से तो उत्पन्न हुई है। दुर्गा माता के खाली तुम्हारी माता है क्या? बकरे की माँ नहीं, मुर्गे की माँ नहीं है, उसको भी तो उन्होंने उत्पन्न किया है, वो भी तो प्रकृति के अधीन आते हैं।
किसी माँ को अपना ही बच्चे का कलेजा काट के, अब जैसे दो बच्चे थे, एक बार क्या हुआ, छोटा भाई जो था वो अब थोड़ा बुद्धू था, अकल से पैदल था, वो कुछ मानसिक विकलांग था, उसको पढ़ना लिखना आता नहीं था। तो बड़े भाई ने क्या कहा, माँ ये जो छोटा भाई है तो बेजुबान है, तो कुछ बोल नहीं पाता, मैं ऐसा करता हूँ इसको मार के खा जाता हूँ, पर इसको खाने से पहले ना मैं तुमको इसको भोग लगाऊंगा, तुम इसको खाना। तो क्या माँ कभी खाएगी? तो हम कैसे दुर्गा माता को बेजुबान जानवरों को मार के खिलाते हैं? थोड़ी बुद्धि लगानी चाहिए, कॉमन सेंस लगाना चाहिए। ये सब उनके लिए दिया गया था जो एनी हाउ खाने वाले थे, उनको जैसे तैसे वेदों के अंदर लाने के लिए कि चलो कम से कम तुम सनातन धर्म के अंदर ही रहो, तो उसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए सब नियम थे। पर जिसके अंदर अकल है, जिसके अंदर बुद्धि है, वो सोचेगा कि बच्चा ही मार के अब उसकी माँ को कैसे खिलाऊं। और जो बिना भोग लगाए खा रहे, बिना बलि चढ़ाए खा रहे, उनका तो कहना ही क्या, वो तो निरे नास्तिक हो चुके हैं, वो तो राक्षसों के प्रकृति को अपना चुके हैं, उन्हें तो घोर नरकों में ही जाना पड़ेगा और कोई रास्ता उनके लिए है नहीं। तो कह रहे अपनी मूर्खतावश तुमने क्या किया, तुमने ये नहीं समझा कि कृष्ण की भक्ति करने से ही तुम्हारी मुक्ति होने वाली थी। तुम इस तथ्य को नहीं समझ सकते, तुम नहीं समझ सकते। नारद जी कह रहे हैं तुमसे ना हो पाएगा, तुम नहीं समझ पाओगे। तुम्हें वे ही कार्य करने चाहिए जिनसे भगवान प्रसन्न हो। हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके। कह रहे तुम बस वही करो जो भगवान को खुश करने के लिए हो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। कई लोग पूछते हैं प्याज लहसुन में क्या समस्या है, आपने हमारा नॉनवेज छुड़वा दिया, अंडा छुड़वा दिया, ऑमलेट छुड़वा दिया, है हमारा KFC वाला मेन्यू छुड़वा दिया, हमारे केक छुड़वा दिए, हम चॉकलेट केक खाया करते थे, कितना कुछ छुड़वा दिया, अब प्याज लहसुन से क्या समस्या हो गई आपको? प्याज लहसुन तो धरती में उगता है, उसको तो छोड़ दो, माफ कर दो, हमें कुछ तो खाने दो। ऐसे लोग कहते हैं, उनको क्या बोला गया, प्याज लहसुन क्या होता है ना, उसको ना खाने के बहुत सारे रीजन हमारे पास, अनगिनत रीजन हैं। ऐसे तो लॉजिक देते रहो, प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना चाहिए, इसलिए नहीं खाना चाहिए, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, सो नहीं होता है। पर मेन जो रीजन है प्याज लहसुन ना खाने का, वो कई लोगों को पता नहीं होता। उन लोगों को क्या लगता है कि ये ऐसा कुछ लॉजिक देते उल्टे सीधे, हमें प्याज लहसुन इसलिए नहीं खाना क्योंकि कृष्ण को पसंद नहीं, बस बात खत्म। प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा एक बार, प्रभुपाद जी एरोप्लेन में जा रहे थे, तो एक एयर होस्टेस आई। एयर होस्टेस वही आती पूछती हैं सर आप क्या लेंगे, वो उन्होंने देखा स्वामी है तो हो सकता है वेजिटेरियन हो, कई बार स्वामी नॉन वेजिटेरियन भी होते हैं। तो पूछती है स्वामी जी आर यू वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन? तो प्रभुपाद जी कहते हैं आई एम नीदर वेजिटेरियन नॉर नॉन वेजिटेरियन। तो वो एयर होस्टेस सोचती है ये क्या बात हुई, कहते हैं आई एम कृष्णाटेरियन। कहते कृष्णाटेरियन ये क्या होता है? कहते कृष्णाटेरियन मीन्स व्हाट एवर कृष्णा ईट्स हिज रेमिनेंट्स आई टेक। जो कृष्ण खाते हैं हम बस उनका प्रसाद लेते हैं, ये हमारी प्रकृति है। हम ना तो शाकाहारी ना मांसाहारी, हम कृष्णाहारी हैं जो कृष्ण खाते। तो कृष्ण को प्याज लहसुन पसंद नहीं, इसलिए हम प्याज लहसुन नहीं खाते। सिंपल सी बात, ज्यादा कोई लॉजिक देने की जरूरत ही नहीं है। भगवान कृष्ण को भोग नहीं लग सकता प्याज लहसुन का, वो तमोगुणी होती है, कृष्ण को तमोगुणी पदार्थों का भोग नहीं लगता, इसलिए हम उसको नहीं खाते। तो यही बात यहाँ पे नारद जी कह रहे हैं, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक उठे। हमें ऐसी शिक्षा ग्रहण करनी है कि हम कृष्ण की भक्ति के स्तर तक ऊपर उठ सके। भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तो नारद जी कह रहे हैं श्री हरि क्या है? संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा है। श्री हरि की भक्ति करो राजन। राजा प्राचीन भर ही तुम कहां सकाम कर्मों में लग गए, कहां तुम अन्य देवी देवताओं की पूजाओं में लग गए, कहां तुम बलि शलि चढ़ाने में लग गए। अरे कृष्ण की भक्ति करो। भगवान श्री हरि ही सारे संसार को चलाने वाले हैं, वही सबके हृदयों में परमात्मा रूप बन के बैठे हुए हैं। और क्या कर रहे हैं? अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण लेनी चाहिए। कृष्ण के चरणों की, हरि के चरणों की, विष्णु के चरणों की तुम शरण लो। जो भक्ति में लगा हुआ है वह इस संसार में रंच मात्र भी नहीं डरता। जो भक्ति करता है वो कभी नहीं डरता। इसका कारण, अब कोई कहे इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान
परम आत्मा है और सबके मित्र हैं। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु हो सकता है। जो वस्तुतः प्रामाणिक गुरु अर्थात कृष्ण का प्रतिनिधि है वह कृष्ण से अभिन्न होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। यहाँ पे नारद जी बता रहे हैं गुरु कौन होता है, कौन व्यक्ति गुरु बन सकता है और गुरु को किस तरह से हमें ट्रीट करना चाहिए। पहली बात तो उन्होंने ये बताई, जो व्यक्ति कृष्ण के ऊपर निर्भर है, कृष्ण पे आश्रित है और वो निडर हो चुका है, वो गुरु बन सकता है। जैसे गोविंद दास कविराज कहते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनार विंद रे। भजहु रे मन श्री नंद नंदन भय चरनार विंद रे। दुर्लभ मानव जन्म सत्संग तारहाए भव सिंधु रे। कहते हैं भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अरे मेरे मन तू नंद नंदन श्री कृष्ण का भजन कर। कहेगा क्यों करूं, मन भी तो बड़ा पापी है ना। कहे क्यों करूं, मैं तो विषय चिंतन करूंगा। नहीं नहीं, कृष्ण का भजन कर। क्यों? दुर्लभ मानुष्य जन्म, सबसे पहली बात तो तुझे इतना मुश्किल मनुष्य का जन्म मिला है। जानवर के जन्म में तो तू विषय चिंतन ही करता था, सुअर था तो सुअरी का चिंतन करता था, कुत्ता था तो कुतिया का चिंतन करता था, गेंडा था तो गेंडी का चिंतन करता था। ये तो तूने हर जन्म में किया, लेकिन अब क्या, तुझे बहुत दुर्लभ मनुष्य का जन्म मिला। दुर्लभ मानुष्य जन्म सत्संगे, सत्संग कर। तारहा ए भव सिंधु रे, इस भव सिंधु से तू पार हो जाएगा। अभय चरनार विंद रे, भगवान ही तुझे अभय देंगे। भगवान कृष्ण के भजन करने से, उनके चरणों का भजन करने से तुझे अभय मिल जाएगा, निडर हो जाएगा। मन हमेशा घबराता है, मन जो है ना हमेशा घबराएगा। पीछे जो पास में होगा उसके लिए घबराएगा, अरे मैंने ऐसा क्यों कर दिया, ऐसा ना किया होता, काश ऐसा हो गया होता, लेमेंट करेगा। ऐसा ना किया होता है, ऐसी गंदी औरत से मैंने शादी ही ना की होती, उस समय तो मरा जा रहा था, अब सोच रहा है काश मैंने शादी ना की होती। या कोई कहता है उस आदमी पे मैंने भरोसा ही ना किया होता, उसको पैसे ना दिए होते, आज मेरे साथ ऐसा ना होता। काश मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट ना किया होता, काश मैंने इस इलाके में घर ना बनाया होता। दुनिया भर की बातें। या फिर फ्यूचर के लिए टेंशन लेगा, अरे ऐसा करूं कि वैसा करूं, ऐसा हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे इन्वेस्ट करूं या वहां बच्चे को इसी स्कूल में डालूं या उसी स्कूल में डालूं, क्या मैं करूं, कौन सी कंपनी में जॉब करूं, किससे शादी करूं, कहाँ कमाऊं, क्या करूं, कौन सा कपड़ा पहनूं, कहाँ खाऊं, क्या कहाँ जाऊं, दुनिया भर की बातें। तो मन का क्या काम है, डरना। लेकिन भक्त लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम जी की चिरी, राम जी के खेत, खा लो चिरी तुम भर भर पेट। सारी दुनिया क्या है, राम जी का खेत है और मैं कौन हूं, मैं राम जी की चिड़ी हूं। तो राम जी की चिड़ी या राम जी के खेत है तो खा लो चिड़ी भर भर पेट, कहीं भी जाके मुंह मार लो, हो गया। साधु संतों का तो यही होता है, कहीं पे भी जमगट्ठा लगा के बैठ जाते हैं, अलख निरंजन। घर वाले आते हैं, भैया साधु आ गए, इनको खिलाओ, साधुओं को खिलाते पिलाते उठ के चले जाते, फिर कहीं और बैठ जाते हैं। संतों का तो यही जीवन है, सारा दुनिया ही उनका घर है, कोई उनको मना थोड़ा ना कर सकता है। तो खैर, पर भक्त ये सोचता है, वो निडर हो जाता है, उसको डर नहीं लगता कि हाय मैं मर जाऊंगा, कैसे खाना कैसे मिलेगा, मेरा पोषण कैसे होगा, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। उसको चिंता नहीं होती इन बातों की। वो क्या सोचता है, 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य ही है जो खाने के लिए घबराता है, बाकी योनि कोई टेंशन नहीं लेती खाना कहां से आएगा। कभी देखा किसी गधे को यूनिवर्सिटी में जाते हुए, गधा अपनी गधी को कह रहा है मेरे को जल्दी जल्दी लंच पैक करके दो, आज मेरी क्लास मिस हो गई तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, पैसा कहां से आएगा। गधी टेंशन में आ रही है, अरे मेरे दुनिया भर के खर्चे कैसे होगा। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती। कोई सुअर कभी टेंशन नहीं लेता है कि मेरी जॉब छूट गई या जीएसटी बढ़ गया, उन्हें कोई फर्क नहीं, उनको तो रोज का खाना मिल रहा है। तो मनुष्य ही केवल ऐसा है जो खाने की चिंता करता है, और मनुष्य ही है जो ज्यादा खा के मरता है। कम खाने से कोई नहीं मरता, ज्यादा खाने से मर जाते हैं। 90% जो बीमारियां होती है, 95%, आप में से कुछ डॉक्टर लोग भी सुन रहे होंगे, वो पेट से शुरू होती हैं मनुष्य के शरीर के अंदर, खाने में गड़बड़ी करने से। तो कहने का मतलब ये है, होल सोल भक्त के मन से ये तो निकल जाता है, जो 84 लाख योनियों को खिला रहा है वो मुझे भी खिलाएगा। जैसे हमारे गुरु महाराज कहते हैं,
जब दांत न थे तब दूध दियो, जब दूध दियो क्या अन्न न दोगे। जब दांत नहीं थे तब दूध आपने दिया ना। माँ के स्तन में दूध कहाँ से आता है? बच्चे के पैदा होने से पहले खून होता है स्तन में, बच्चे के पैदा होते ही वो दूध बन जाता है। कौन डालता है दूध? कोई साइंटिस्ट जाके उसके दूध का इंजेक्शन डालता है माँ के स्तन में? कौन कौन डालता है? माँ तो खुद नहीं डालती, माँ को पता ही नहीं कुछ भी, भगवान डालते हैं। बच्चे के पैदा होने से पहले ही भगवान उसके खाने का इंतजाम कर देते हैं। जब दांत ना थे तब दूध दियो, अब जब दांत दे दिए तो क्या अन्न दोगे? उसकी भी व्यवस्था भगवान करेंगे, पर हमें विश्वास नहीं होता। जैसे एक बार एक गुरु महाराज जी कथा भी सुनाते हैं। एक बाल योगी थे, बचपन में निकल गए जंगल में। तो बचपन में निकल गए तो अबोध थे, 5-6 साल की उम्र के थे। तो गुरु जी की शरण में रहते हुए जंगल में, बहुत घने जंगलों में रहते, जीवन भर उन्होंने तपस्या की। उन्होंने कभी स्त्री को देखा ही नहीं, पूरे जीवन भर केवल पुरुषों को ही देखा, वो भी केवल संत सन्यासियों को देखा। तो क्या हुआ, जंगल के अंदर से एक बार उनके मन में इच्छा हुई कि थोड़ा शहर में जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ, दुनियादारी देखता हूँ, कुछ खाने पीने की व्यवस्था करता हूँ। अब जब बड़े हो गए तो थोड़े सियाने हो गए कि अभी के लिए तो है, कल का कैसे होगा, परसों का कैसे होगा इंतजाम। तो थोड़ा दिमाग में आया कि चलो थोड़ा कुछ काम धंधा ढूंढा जाए। तो जब जंगल से बाहर गए तो पास में गांव था। उस गांव में पहुंचे तो सोचा चलो भिक्षा मांग के खाते हैं, भिक्षा मांगनी तो आती थी। तो भिक्षा का पात्र लेके पहुंच गए। पहले घर में बोला भिक्षाम देही। अब जब भिक्षा देने के लिए एक माता बाहर आई, उस माता ने साड़ी पहनी हुई थी, सिर ढका हुआ था। कहती बाबा रुको भिक्षा लाती हूँ। तो उस माता को देख के उसको पता तो था नहीं स्त्री पुरुष का भेद। तो वो देखता है वो माता की छाती के ऊपर, वो कहता है आपको क्या फोड़े हो गए क्या? वो माता कहती है कैसा गंदा भाई, कैसी बात कर रहा है। वो घर में गई, उसने अपनी माँ को बोला वो बाहर एक ऐसे ऐसे बाबा आया, वो मुझे ऐसा बोल रहा है। तो वो माता कहती है पता नहीं कौन है। वो बाहर निकली तो उसने कहा इसको भी यही हाल है, इसको भी। कहता है आप दोनों को कोई बीमारी लगी हुई है क्या? तो वो माता समझ गई इसको स्त्री पुरुष का भेद नहीं पता है। वो कहती है स्वामी जी ये क्या है ना, मेरी बेटी को जो ये स्तन दिए हैं भगवान ने, ये जब वो कल को शादी करेगी, ब्याह करेगी, उसको बच्चा होगा तो बच्चे के पीने के लिए दूध इनमें आता है। ये भगवान ने उसको पहले से दिया हुआ है ताकि बच्चे को दूध पिला सके। तो वो कहता है अभी तेरी बेटी की शादी हुई नहीं, उसका बच्चा पैदा हुआ नहीं, पहले ही भगवान ने उसके खाने की व्यवस्था कर दी। फिर तो अपने ऊपर बड़ी गिलानी हुई उनको, सारे भिक्षा के पात्र वहीं फेंके, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुरंत फिर से जंगल में भाग गए। कि जो पैदा होने से पहले ही व्यवस्था कर रहा है खाने की, वो क्या पैदा होने के बाद व्यवस्था नहीं करेगा? तो ये बात उनको समझ में आया, वो वापस चले गए, वापस तपस्या करने लगे। तो कहने का भाव यही है कि भक्त जो है निडर हो जाता है, वो समझ जाता है कि भगवान ही मेरा पालन पोषण कर रहे हैं और करेंगे। जो इस रहस्य को जानता है वही वास्तव में शिक्षित है, और ऐसा शिक्षित व्यक्ति ही संसार का गुरु बन सकता है। जिस व्यक्ति को ये शिक्षा आ गई कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, मैं करने वाला कोई नहीं, ये करने वाला कोई नहीं है, भगवान के बिना कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता इस संसार में। द्रौपदी माता को ये ज्ञान आ गया था। जब द्रौपदी माता ने देखा ना पूरी सभा के अंदर कोई उनको बचा नहीं पा रहा है, तब लास्ट में कृष्ण काम आए। उस दिन से द्रौपदी माता को समझ में आ गया कृष्ण के अलावा किसी का तो मुझे नाम भी नहीं लेना जीवन में। कभी भी कोई मुसीबत आई नहीं कि द्रौपदी माता ने चिल्लाना हे गोविंद, हे गोपाल, हे केशव, हे गिरधर, बस ये चिल्लाना। कुंती माता कहती थी बेटा बात बात में तू भगवान को क्यों याद करने लगती है, गोविंद को परेशानी होती होगी। कहते नहीं, मैंने देख लिया, मुझे मत बताइए। इस दुनिया के अंदर कोई किसी के काम नहीं आ सकता, केवल कृष्ण काम आ सकते। मैंने देख लिया, प्रैक्टिकली रियलाइज कर लिया इस बात को। तो जो व्यक्ति इस बात को प्रैक्टिकली समझ जाता है कि कृष्ण गोविंद ही हमारे काम आते हैं, बुरे समय में अच्छे समय में उन्हीं का भजन करना चाहिए, तो उस व्यक्ति के लिए क्या कहा गया है, वो गुरु बन सकता है। और ऐसे गुरु को कृष्ण के समान ही मानना चाहिए, कृष्ण से अलग नहीं मानना चाहिए। मतलब साक्षात भगवान कृष्ण ही हमारे जीवन में गुरु बन के आते हैं, ऐसा। नारद उवाच, महर्षि नारद ने आगे कहा, हे महापुरुष, तुमने जो कुछ मुझसे पूछा मैंने उसका समुचित उत्तर दे दिया है। अब एक अन्य आख्यान सुनो जो साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है और अत्यंत गुह्य है। तो मैंने जो तुम्हें अभी स्टोरी सुनाई पुरंजन वाली, उसमें तुमने क्वेश्चन किया था, तुम्हें समझ नहीं आया तो मैंने तुमको दोबारा से सुना दिया। नारद जी कह रहे पुरंजन को, अब जो है मैं तुम्हें एक दूसरी स्टोरी सुनाऊंगा, लेकिन ये जो स्टोरी है ये बहुत कॉन्फिडेंशियल है,
कि ये हर किसी को सुनाने वाली बात नहीं है, ये केवल तुमको बता रहा हूं मैं। तो ये जो कथा है, ये जो, और ये ऐसे नहीं कि मेरी मनगढ़ंत है, ये क्या है, ये साधु पुरुषों द्वारा स्वीकृत है। बड़े बड़े साधु पुरुषों ने इसको रेकमेंड किया है। मैं वो स्टोरी तुम्हें सुनाऊंगा, तो तुम ध्यान से सुनो, क्योंकि ये स्टोरी मैं हर किसी को नहीं सुनाता हूं, राह चलते को। बहुत सीक्रेट स्टोरी है ये। क्या स्टोरी है, आप सब सुनना चाहेंगे? तो सुनिए ध्यान से। हे राजा, उस हिरन की खोज करो जो एक सुंदर उद्यान में अपनी हिरनी के साथ घास चरने में मस्त है। वह हिरन अपने कार्य चरने में अत्यधिक अनुरक्त है और उस उद्यान के भौरों के मधुर गुंजार का आनंद ले रहा है। उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करो। उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है। तो ये तो खैर कुछ और बात कर रहे, कथा बाद में शायद सुनाएंगे नारद जी। कह रहे एक हिरन है जो घास चर रहा है हिरनी के साथ में, बहुत मस्त हो रहा है, भौरे गुंजार कर रहे हैं, उनकी आवाज सुन रहा है और मद मस्त होके घास चरे जा रहा है। पर उसको ये नहीं पता कि सामने एक भेड़िया भी खड़ा हुआ है। उसे इसका पता ही नहीं कि उसके सामने भेड़िया है जो अन्यों के मांस को खाकर अपना पेट पालन करने का आदी है। हिरन के पीछे शिकारी है। सामने तो भेड़िया खड़ा है मांस खाने के लिए और पीछे शिकारी भी है जो उसे तीक्ष्ण बाणों से भेदने के लिए तैयार है। इस प्रकार हिरन की मृत्यु निश्चित है। हिरन का मरना तो पक्का है। ये नहीं पता कि भेड़िया पहले मारेगा या शिकारी पहले मारेगा, पर हिरन को मरना है, ये बात तो फिक्स है। उसकी तुम स्थिति को समझो, उस हिरन की क्या स्थिति है इस समय, कैसे मूर्खों की तरह वो घास चरे जा रहा है। हे राजन, स्त्री उस पुष्प के समान है जो प्रारंभ में अत्यंत आकर्षक एवं अंत में अत्यंत घृणा योग्य हो जाता है। फूल जो होता है, जैसे गुड़हल का फूल होता है या पीले फूल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, कितने मोहक होते हैं, कितनी खुशबू उनमें से आती है। कई लोग जेब में लगा के घूमते हैं, कई स्त्रियां उसको बालों में सजाती हैं और दिन भर घूमती हैं। लेकिन वो फूल जितनी खुशबू देता है, सड़ने के बाद उतनी दुर्गंध भी उसमें आने लगती है। उसमें कीड़े लग जाते हैं या वो सूख के बिल्कुल काला काला हो जाता है, गंदा, उसको ऐसे करके लोग जूती के नीचे फेंकते हैं। तो उस फूल के ही समान क्या है, स्त्रियां होती हैं। स्त्री का मतलब क्या है, पुरुष के लिए स्त्री और स्त्री के लिए पुरुष, जिसके भी प्रति हमारा आकर्षण है। ये इसी फूल की तरह है। शुरुआत में तो लगेगा बस इनकी आवाज कितनी अच्छी लगती है, घंटों घंटों उनसे फोन पे बातें करते रहेंगे, बस तुम बोलती रहो, मेरे कानों में अमृत जा रहा है इस समय, तुम बस बोलती रहो। या कहेगी तुम बस बोलते रहिए, आपकी आवाज सुनने को बड़ा दिल चाहता है, आपकी आवाज बड़ी अच्छी लगती है मुझे है सुनने को। और बाद में जब बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ा बस बोलता रहता है, इसको बोलो चुप हो जाइए, मेरे कान में दर्द हो गया है। कई बार माताएं रोटी बनाती हैं और पति चिल्लाता है जल्दी बनाओ, देर कर दी। कहती है तुम्हारी आवाज सुन सुन के ना मेरे कान खराब हो चुके हैं, मेरे कानों के अंदर कुछ ठूसना चाहती हूँ। बाद में वही, अब देखो आवाज तो वही उसी व्यक्ति की आवाज है, मगर क्या था, पहले जो है फूल की तरह थी, अब मुरझाए हुए फूल की तरह हो गई। ये बात यहाँ पे नारद मुनि बता रहे हैं। और क्या, जीव काम इच्छा के कारण स्त्री के साथ फंसता है और वह उसी प्रकार संभोग सुख प्राप्त करता है जिस प्रकार फूलों की सुगंध का भोग किया जाता है। फूल को सूंघते हैं लोग शुरुआत में, कितनी अच्छी खुशबू है, आप भी सूंघिए, बड़ा मजा आ रहा है। सूंघते हैं फूलों को, सूंघते क्या होता है, एक समय ऐसा आता है नाक के पास भी अगर वो आ जाए तो इतनी गंदी उसमें से बदबू आती है। कई बार क्या होता है, भक्त लोग फूल सुंघाते हैं, भगवान को आरती होती है, आरती के बाद फूल आता है, वो जैसे आजकल के फूल होते हैं वो दुकानों के, वो कोई गेंदे का फूल होता है, उसको नाक में लगाते हैं, हम सोचते खुशबू ले, इसमें से कुछ आता ही नहीं, खुशबू उल्टी बदबू आ जाती है। कई बार कहते हैं दूर करो इसको, बदबू वाले फूल आ जाते हैं, कई बार सड़े हुए फूल आ जाते हैं। तो ऐसे फूलों को सूंघने की तो बात छोड़िए, उनको देखने का भी मन नहीं करता। ऐसी वो स्त्री लगने लगती है कुछ समय के बाद, या वो पुरुष लगने लगता है। जब नई नई शादी होती तब तो स्त्री सोचती है मेरी तो दिली तमन्ना पूरी हो गई, जिससे मैंने चाहता उससे मेरी शादी हो गई, अब हम साथ रहेंगे, साथ खाएंगे, कितना मजा आएगा, साथ में घूमेंगे। पर कुछ समय के बाद क्या होता है, कुछ महीनों के अंदर अंदर ही झगड़े फगड़े होने लगते हैं, फिर वो उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती, वो मायके चली जाती है, कहती है आप फोन मत किया करो मुझे, आप जो है मेरे को ध्यान नहीं रखते हो, मुझे डाइवोर्स चाहिए आपसे। जैसे हम मोगलीला प्रभु कहते हैं, नहीं वही कहते हैं शायद, या नहीं, गौर गोपाल प्रभु कहते हैं लव एट फर्स्ट साइट एंड डाइवोर्स एट फर्स्ट फाइट। आजकल ये चल रहा है संसार के अंदर, तो ये हो जाता है हाल। फिर क्या,
इस प्रकार वह जिह्वा से लेकर शिश्न तक इंद्रिय तृप्ति का जीवन बिताता है और इस प्रकार जीव अपने को गृहस्थ जीवन में अत्यंत सुखी मानता है। वो जीव अपने आप को सोचता है मैं गृहस्थ जीवन में परम आनंद में हूं, मैं तो परम सुखी हूं। प्रभु जी आप मुझसे मत ये सब बातें कहिए, भागवत वगैरह मेरे लिए नहीं है। नई नई शादी होती है ना किसी की, तो उसको हम थोड़ा बताते हैं, प्रीचिंग करते हैं, हरे कृष्णा जपो भक्ति करो। प्रभु जी मेरे लिए नहीं, मेरे लिए मेरी पत्नी ही मेरा भगवान है। मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, इतना प्यार करती है, और आप ये मत सोचना ना 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 गंदी चीज ना, गंदा भाव नहीं हमारा। हम पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, बहुत भक्ति करते हैं, दोनों मिलकर हम उठते हैं। आप ये मत कहो गृहस्थ जीवन खराब है, हम गृहस्थ जीवन में बहुत खुश हैं। फिर 6-7 महीने के बाद उसका ही फोन आता है, प्रभु जी मैं तो फंस गया, प्रभु जी माफ कर दो, गलती हो गई, मैं तो फंस गया, ये हो गया वो हो गया, अब वो मानती नहीं है, सुनती नहीं है, दुनिया भर की बातें। उसको फोन करो, माता ये आपके बारे में ऐसा कह रहे, प्रभु जी आपको पता है ये क्या करता है, ये मुझे क्या क्या बातें बोलता है। फिर कहते हैं आपने हमारी शादी क्यों करवाई प्रभु जी। अब बेचारे प्रभु जी फंस जाते हैं कि दोनों की तुम ही थे मिलाने वाले, हमको तुम्हारी वजह से हमारी जिंदगी खराब हुई है। अब प्रभु जी कहे भैया इसको ब्रह्मचारी बनने को बोला तो भी गालियां मारता था, अब इसकी शादी कराई तो भी गालियां मार रहा है। तो एंड में तो प्रभु जी को ही सुनना पड़ता है। इसलिए अब हमने किसी की शादी फादी कराना ही बंद कर दिया। कई बार पूछते हैं हमें शादी करनी है, कोई बताओ रास्ता, हम कहते नहीं ब्रह्मचारी बनना है तो बताओ, नहीं तो शादी वादी हमें नहीं करवानी। तो इस प्रकार से अत्यंत सुखी मानता है खुद को गृहस्थ जीवन में, खूब इंद्रियों का भोग कर रहा है, खा रहा है, मजा कर रहा है, स्त्री आनंद भोग कर रहा है। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए वह सदैव ऐसे विचारों में मग्न रहता है, हमेशा यही सोचता है। ऑफिस में जाएगा तो टेबल पे अपनी पत्नी का फोटो लगा देगा, उसको देखता रहेगा, मोबाइल में वॉलपेपर लगा देगा उसका, और उसमें फेसबुक पे वो डालता रहेगा डेली स्टेटस स्टोरीज आती हैं आजकल, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज आएंगी उसकी पत्नी के साथ ऐसे गले मिला के, वो कभी कुछ आइसक्रीम खा रहा है, कभी कहीं जा रहा है, तो बहुत 24 घंटे उसका विचार उसी पे चलता रहेगा। वह अपनी पत्नी तथा बच्चों की बातें सुनने में आनंद का अनुभव करता है। बच्चे जब तोतली भाषा बोलेंगे, पप्पा मम्मा तातू, मम पानी को मम कहते हो, जो मम कहेगा देखो मेरा बच्चा देखो मम कह रहा है। उसकी तोतली भाषा बच्चे की इतनी प्यारी लगती है, इतनी मीठी लगती है, वो व्यक्ति पूरी तरह उसमें फंस जाता है। कहते हैं ना दिन भर आदमी खूब मेहनत करके आया होता है, रगड़ा मार, बॉस ने तो खूब रगड़ा मारा होता है उसका, और रात को जब घर आता है उसका छोटा सा बच्चा ऐसे डैडी पापा ऐसे करके आकर उसको गले लगा लेता है, तो वो सारा अपना गम भूल जाता है, पूरे दिन की टेंशन भूल जाता है, पर जानता नहीं फंस रहा है, बहुत बड़े खतरे में फंस रहा है। वही तोतले भाषा जो है उसको फंसा रही है। फिर स्त्री का चेहरा देखता है, पत्नी ग्लास लाती है पानी का, उसका कोट उतारती है, थक गए होंगे खाना खा लीजिए, उसको लगता है कितना सुख है, यही तो है वास्तविक सुख, कितना आनंद है। क्योंकि बॉस के चेहरे के आगे पत्नी का चेहरा थोड़ा ठीक है, उसके हिसाब से वो उसको देख रहा है, पर जानता नहीं आगे क्या होगा। सुनिए आगे भी बताएंगे नारद जी। ये उन भौरों की मधुर गुंजार के तुल्य होती है जो प्रत्येक फूल से मधु एकत्र करते रहते हैं। तो ये जो बातें हैं पत्नी की और बच्चों की, ये उस जैसे वो हिरन भौरों की गुंजार सुन रहा था, भौरे आवाज करे ऐसे करके उसको सुन रहा था, उस प्रकार ये पत्नी की और बच्चों की आवाज होती है। ये उसको बुलाने के लिए होती है कि तेरी मौत आने वाली है। ऐसे व्यक्ति को बोलो ना प्रभु जी आप मर जाओगे एक दिन, आपकी पत्नी भी एक दिन मर जाएगी, आपके बच्चे भी, प्रभु जी ऐसी ऐसी बातें नहीं बोलते, नहीं 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 नहीं, राम नाम लो, कृष्ण नाम लो, आप तो भक्त हो, आप अच्छी अच्छी बातें करो, हरे कृष्णा करो, मरने वाली बातें मत किया करो। उसको सुनने में भी इतना डर लगता है, लेकिन क्या उसकी मृत्यु नहीं होगी? वो भी जानता है उसकी मृत्यु होगी, मगर सुनना भी नहीं चाहता इस विषय में, इतना ज्यादा खो जाता है उन विचारों के अंदर, पत्नी और बच्चों की आवाज सुनने में इतना मगन हो जाता है, सोच भी नहीं सकता उनसे अलग होना पड़ेगा एक दिन, पर होना तो पड़ेगा, हम नहीं बोलेंगे तो क्या नहीं होगा, ऐसे फंस जाता है। वह भूल जाता है कि उसके समक्ष काल खड़ा है जो दिन रात के बीतने के साथ ही उसकी आयु का हरण करता जा रहा है। उसके सामने जो भेड़िया था ना, भेड़िया काल है, काल का मतलब ये भी एनालॉजी वाली कथा पढ़िए, थोड़ी शॉर्ट है। सामने काल खड़ा हुआ है, काल का मतलब दिन रात करके हनन कर रहा है, एक हम सबके सामने खड़ा है। कुछ भक्त बताते पीछे खड़ा है, कुछ भक्त कहते आगे खड़ा है, ऐसे एक हाथ में उसने वो ले रखा है, एक खंजर ले रखा है और अपनी घड़ी देख रहा है। वो उसकी घड़ी उल्टी चल रही है, हमारी जैसे जैसे सांसें बीतती हैं उसकी घड़ी जो है जाती जा रही है। किसी भी समय उसका समय आएगा और तुरंत गले को पकड़ लेगा और काट देगा अचानक से।
और हर जगह वो साथ जाता है। हम सोते हैं तो वो हमारे पास खड़ा रहता है, हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे पीछे पीछे चलता है, काल 24 घंटे हमारा पीछा करता है और कभी भी धर बैठ लेगा, कुछ नहीं पता। वो उस भेड़िए की तरह, उसे ना तो धीरे धीरे हो रही अपनी आयु क्षय दिखती है और ना उसे यमराज की ही परवाह रहती है, जो पीछे से उसे मारने का प्रयत्न करते रहते हैं। और पीछे कौन खड़ा है? शिकारी यमराज। यमराज जी अपनी ताक में है, यम के दूत, ये मरे और तो इस प्रकार से वो व्यक्ति जो है वो परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है। वो सोचने लगता है कैसे मेरी आयु जो है इस हनन हो रही है, इस बात को वो समझ नहीं पाता है। फिर क्या होता है? तुम इसे समझने का प्रयास करो, तुम अत्यंत शोचनीय स्थिति में हो और चारों ओर से संकट से, वो कह रहा है तुम जो है चारों ओर से संकट, तो कह रहे हैं कि तुम इस बात को समझने का प्रयास करो, तुम चारों ओर से संकट से घिरे हो। एक तरफ तो यमराज खड़े हुए हैं और एक तरफ काल खड़ा हुआ है, तुम्हारा बचना जो है संभव ही नहीं है, तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तो ये बात जो है नारद जी ने उनको समझाई। तो कल हम आगे यहीं से चर्चा करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली अगर हम चर्चा नहीं भी कर पाए तो कोई प्रोग्राम अगर आए तो उस पे हम थोड़ा सा आगे पीछे कर देंगे वीडियो को। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो आप अपने प्रश्न कमेंट पर लिख सकते हैं। तो जिन भी भक्तों ने हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम लिखा है, आप सबको भी हमारी ओर से हरे कृष्णा और दंडवत प्रणाम। कई भक्तों ने राधे राधे लिखा है, आप भक्तों को भी राधे राधे। और कुछ भक्तों ने महामंत्र भी लिखा हुआ है, तो जिन भक्तों ने महामंत्र लिखा है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न लग नहीं रहा है आज। मीना माता कह रही हरे कृष्णा माता जी, आपको ऑनलाइन देखते हैं, थैंक्स। मीना जी, हम माता जी नहीं, हम प्रभु जी हैं। धन्यवाद आप ऑनलाइन आते हो। और इनके अलावा अशोक सपोलिया जी कह रहे हैं अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए प्रभु जी। अशोक जी प्रयास कर रहे हैं, हम धीरे धीरे रिकवर कर रहे हैं। आदित्य प्रभु कह रहे वी आर प्रसादेरियन। हाँ आदित्य जी, प्रसादेरियन भी ठीक है, पर प्रभुपाद जी के शब्द थे कृष्णाटेरियन, ये प्रभुपाद जी के शब्द थे, हमें एज इट इज प्रभुपाद जी के शब्दों को रखना चाहिए। रुचि माता कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी कृष्ण जी के व्रत कौन कौन से होते हैं? रुचि माता, कृष्ण भगवान के तो व्रत वैसे मुख्य जन्माष्टमी ही होता है, उनका साल में एक होता है, वो तो सभी रखते हैं भारत में। एकादशी भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है, जो कृष्ण की पूजा करना चाहते हैं उन्हें एकादशी का व्रत करना चाहिए। 15-15 दिन में एकादशी आती है। एकादशी का मतलब 11वां दिन, तो पूर्णमासी से 11वां दिन या अमावस्या से 11वां दिन। तो आप हमारे व्हाट्सएप के किसी ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मुझे आप पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं। मैं सभी भक्तों को प्रयास करता हूँ, एकादशी से एक दिन पहले मैसेज कर देता हूँ कल एकादशी का व्रत है, याद रखना। सभी भक्त याद रखते हैं, उन व्रत रखते हैं, तो आप एकादशी का व्रत कीजिए। ये सर्वोत्तम व्रत है भगवान कृष्ण के लिए। और इसके अलावा जन्माष्टमी भी रख सकते हैं, बलराम जयंती रख सकते हैं, राधाष्टमी का व्रत रख सकते हैं, या भगवान कृष्ण के विभिन्न अवतारों का व्रत रख सकते हैं। जैसे वरा द्वादशी होती है, अभी आने वाली है वरा द्वादशी, या नित्यानंद त्रयोदशी है, या नरसिंह चतुर्दशी है, इनका हम व्रत रखते हैं। तो इन दिनों में आप जो है व्रत रख सकते हो। और इनके अलावा और कोई प्रश्न लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। गुरु ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, सभी का धन्यवाद।